रोशन सितारे सब दोस्त हमारे, गुलिस्तां बनाते हैं ये दश्त सारे। न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी की जानब से नाज़रीन आपको और आज के रोशन सितारों को सैमसन जावेद, फादर मानुएल नज़ीर मानी और एडवोकेट रिफ़त बशीर जो होस्ट हैं की तरफ से खुशामदीद। इस इवेंट की एक ख़ास बात है जहां हमारे साथ गोल्ड मेडलिस्ट ऐसे आते हैं जिन्होंने अपना नाम पैदा किया है। कहते हैं जैसे ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रख़ीज़ सहसा की। तो मैं इसे के पहले के बात को जारी रखूं। मैं फादर जी से छोटा सा ये पूछूंगा कि फादर जी ये हमारा इवेंट एक बड़ा खूबसूरत इवेंट है जिसमें हम जो आसमान पे चमकते हुए रोशन सितारे हैं या कहें कि गहरे समंदर में जो नायाब मोती हैं हम उनको तलाश करते हैं। जी सैमसन जावेद साहब, बहुत शुक्रिया आपका और नाजरीन जितने लोग हमें फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपको खुशामदीद कहते हैं। आज जो हमारा प्रोग्राम है न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क NCN टीवी पे रोशन सितारे, आप जानते हैं कि ये प्रोग्राम हम पहले भी करते रहे हैं और जो रोशन सितारे हैं वो हमारे साथ होते हैं। ये वो सितारे हैं जिन्होंने ख्वाब देखा और उसकी ताबीर के लिए उन्होंने मेहनत की, जदोजहद की और ना सिर्फ वो बल्कि उनके खानदान के अफराद ने बहुत सारी कुर्बानियां दी। क्योंकि जब भी इंसान कोई कामयाबी हासिल करता है तो वो उस शख्स की अकेले तो चल मेहनत होती है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो हौसला अफजाई करते हैं, जद्दोजहद देने के लिए जज्बा अता करते हैं, तो इस तरह इंसान कामयाब होता है। तो ये जो रोशन सितारे हैं सैमसन साहब, इन्होंने भी अपने महदूद वसाइल में, ठीक है, मेहनत की है, जद्दोजहद की है और मुल्क व कौम का, अपने वालिदैन का, अपने असातिज़ा का नाम रोशन किया है और ये हमारा फख्र है। हम सुनते हैं कि आसमान पर सितारे चमकते हैं, लेकिन ये जमीन पर सितारे जो हैं उनको शामिल करते हैं। जेनिफर अंदलीब है हमारे साथ। जेनिफर, काइंडली आप एक तो अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपना पेश कीजिए। जी। गुड इवनिंग एवरीवन, थैंक यू ब्रदर सैमुअल एंड फादर मैनुअल, आपने हमें इंट्रोड्यूस करवाया न्यूकासल क्रिश्चियन नेटवर्क में। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सारे लोगों से हम कनेक्ट हो रहे हैं। लास्ट वीडियो जितनी देखी वो भी बहुत इंस्पायरिंग थी। मैं फूड साइंस की स्टूडेंट थी और मैंने बैचलर्स के बाद गोल्ड मेडल हासिल किया। मेरा ताल्लुक सिंध प्रोविंस से है और मैं हैदराबाद में रहती हूँ। गोल्ड मेडलिस्ट होने के बाद तो जो स्कॉलरशिप वगैरह मुझे मिली नहीं थी, मैंने अपनी स्टडी खुद फाइनेंस की थी। मैं अपनी फीस भी खुद पे करती थी, बाकी एक्सपेंसेस भी। मेरे पास USAID की स्कॉलरशिप थी। उसके बाद जब ग्रेजुएशन हो गई तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और उसी साल मेरी गवर्नमेंट जॉब हो गई। तो अभी मैं असिस्टेंट फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध फूड अथॉरिटी में। थैंक यू जेनिफर, आपसे मजीद भी बात होगी। ये जो जैसे मैंने कहा कि ये जो अभी हम ना सक्सेस स्टोरी को कर रहे हैं, तो आपने बताना कि ये जो कामयाबी आपको मिली है ये आसान थी, कितनी मुश्किल थी, कैसे आपने स्टार्ट किया। इंसान एक हम्बल स्टार्ट लेता है, रास्ते में रुकावटें आती हैं, बहुत सारे लोग हिम्मत और हौसला हार जाते हैं, लेकिन हमें पता है कि आप बहुत दिलेर लोग हैं क्योंकि आपने दिलेरी दिखाई, मेहनत की, ख्वाब देखा और फिर उसकी ताबीर जो है मिलती है। तो अपनी स्टोरी जो है वो थोड़ी सी बताएं। बिल्कुल, हर्डल्स जो स्टार्ट हुई वो एंट्री टेस्ट पे हुई। तो जब मेरा फर्स्ट चॉइस थी फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा डिफरेंट सब्जेक्ट था, तो उसमें मैं इन हो गई। जब फूड साइंस में मैं अकेली क्रिश्चियन लड़की थी क्लास में, तो एक और क्रिश्चियन लड़का था। तो फर्स्टली हर्डल ये थी कि मैं क्रिश्चियन थी, तो वो टीचर्स काफ़ी उस चीज़ पे करते थे इस्लामिक के क्लासेस में, और काफ़ी मेरे ग्रेड जब फर्स्ट सेमेस्टर से अच्छे आए तो वो थोड़ा सा उनको मूव होना शुरू हो गया कि ये आगे जाएगी। फाइनल में आके जब बैचलर्स कंप्लीट हो गया मेरा, तो स्कॉलरशिप भी मुझे खुदा ने ऐसे किया कि मैंने अपनी स्टडी खुद सारी फंड की। उसके बाद मेरा क्लास में टॉप हुआ तो मुझे लैपटॉप स्ट्रीम से लैपटॉप भी मिल गया। जब
जब मेरा फाइनल ईयर चल रहा था तो एकेडमिक क्योंकि मेरी स्ट्रांग थी तो मुझे एटीवी वालों ने कॉल किया इस्लामाबाद, तो मैंने वुमेन रिप्रेजेंटेशन की थी वहाँ पे, रेडियो में भी और ये टीवी पे भी। तो काफी मोटिवेशन ऐसे हो गई कि जब खुदा आपके लिए ऐसे मौके देता है तो आप और मोटिवेट होते हैं इससे। बहुत अच्छा ये चला, मेरी ग्रेजुएशन होगी। जैसे ही ग्रेजुएशन की फॉरम, मुझे एक स्कूल है ट्रस्टेड, नैमिया ट्रस्ट का स्कूल है, तो मैं वहाँ पे एज अ प्रिंसिपल जॉब कर रही थी। तो 1 साल मैंने वहाँ पे जॉब की जब तक मेरी डिग्री नहीं हुई। डिग्री हुई तो खुदा ने एक और मौका दे दिया, तो मैंने गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया और मैं फाइनल हो गई उसके लिए। तो अभी मैं एज अ फूड सेफ्टी ऑफिसर जॉब कर रही हूँ सिंध फूड अथॉरिटी में। हम पूरा हैदराबाद डिवीजन, नवाबशाह और ये जितने भी इंटीरियर में उसको कवर करते हैं। तो बहुत सारी हर्डल्स आई, लेकिन इसमें फैमिली का बहुत ज्यादा सपोर्ट था कि अगर आप सारा दिन पढ़ते रहेंगे तो और कोई काम नहीं कर सकते। फैमिली बहुत सपोर्टिव रहती थी इस चीज में। और क्योंकि मेरे पापा जो हैं वो भी स्कूल हेडमास्टर हैं, तो उनको देख के जो हमें इन्फ्लुएंस मिली है तो वो सबसे ज्यादा है। जी। और ये बताइए कि जैसे आपने अपनी सक्सेस के बारे में बताया, हम देखते हैं कि बहुत सारे नौजवान जो हैं वो जब मुश्किलात आती हैं घबरा जाते हैं और फिर हिम्मत और हौसला हार जाते हैं। आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे, क्योंकि आपने तो हर्डल्स को ओवरकम किया और आप कामयाब हुई, तो आप क्या पैगाम देना चाहेंगे उनको? यही है कि कोई भी हर्डल जो होती है वो आपकी लाइफ में इसलिए नहीं आती कि आप रुक जाएं। हर्डल इसलिए आती है तो खुदा ने आपको इतना हौसला दिया है कि आप उसे पार कर सकें। Where there is will, there is a way। तो काफी ऐसी हर्डल्स आती रहती हैं लाइफ में, हमें उनको पार करना चाहिए। मैं एक सिंगल जो थी, एक ही लड़की थी क्लास में क्रिश्चियन, और ऊपर से पूरी यूनिवर्सिटी में एटमॉस्फेयर एक बहुत चेंज था सोसाइटी को लेके। लेकिन मैंने स्टडी भी की और फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी हुई। तो गोल्ड मेडलिस्ट का एक मुझे पता था कि इतनी मेहनत होगी, अगर आप मेहनत करते हैं तो कोई आपको रोक नहीं सकता है कि आप सक्सेसफुल हो सके। हॉबी भी कुछ बताएं कि आपके क्या मशागल हैं, क्या शौक हैं आपको? आपको पौधों से भी, अपने गार्डन में भी कोई ऐसे पौधों से आपका दिलचस्पी है कोई? नहीं, मेरी शुरू से दिलचस्पी थी बेकिंग और इंस्पेक्शंस में, तो हम्म, वही आगे जाके चली। मैं जो हूँ बहुत देख देख के हर चीज, खाना स्पेशली खाने के तौर पे अगर वो ठीक नहीं है या हाइजेनिक नहीं है तो वो मेरे माइंड में क्लिक रहता है। तो वही मुझे अब जॉब है कि मैं सारा दिन ये इंस्पेक्शंस करते हैं, तो सुबह से रात तक हम सिर्फ इंस्पेक्शंस और ये सारी चीजें करते हैं। तो यही मेरी हॉबी है, इसके अलावा कोई हॉबी है नहीं। या पढ़ाई है, क्योंकि अभी मेरी मास्टर्स चल रही है फूड साइंस में, तो ओके, साथ ओके। मेरी जॉब भी है और मेरी मास्टर्स भी है। और जेनिफर, और भी फैमिली में लोग हैं जो आपकी तरह कामयाब हैं? हाँ जी, मेरी जो सबसे बड़ी बहन है वो उन्होंने बीएसएन किया, वो कार्डिक स्पेशलिस्ट हैं। वो नर्सिंग कर रही, उन्होंने नर्सिंग की थी। जो मुझसे बड़ी बहन है बीच वाली, वो लेक्चरर है सटरन यूनिवर्सिटी में। जी। और मैं मेरा समझता हूँ कि आपके वालिद साहब जो हैं वो भी साथ आज प्रोग्राम देख रहे हैं, तो वो बहुत प्राउड होंगे आज आप हमारे साथ हैं। तो हम उनको भी मुबारकबाद देते हैं, आपके वालिद साहब को भी, वालदा को भी और फैमिली को भी, बल्कि जितने भी हमारे साथ आज रोशन सितारे, हम उनके वालिदैन को खासतौर पे न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क जो जो हमारा टीवी चैनल है उसकी तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि जो फैमिली होती है वो बहुत अहम किरदार अदा करती है हमारी कामयाबी में। सकेंगे तो फिर उनसे बातचीत हो सकेगी। जेनिफर, अनम्यूट कीजिए। तो जेनिफर, ये खासतौर पे आपने बताया कि आप हैदराबाद से हैं या कराची में? हैदराबाद। हैदराबाद में। तो हैदराबाद से हमारे साथ यूथ थी पिछले दिनों, तो हमने देखा कि हैदराबाद में यूथ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। खासतौर पे जो लड़के हैं बहुत सारे पढ़ नहीं सके और कुछ ड्रग एडिक्ट्स की तरफ चले गए और इस तरह। ये तो क्या आप समझते हैं क्या वजह है जो खासतौर पे लड़कियां क्या ज्यादा वहाँ पे इंटेलिजेंट है, जो उनको ज्यादा चांस मिलता है, या लड़के, या तो क्या सूरत हाल है यूथ की? मैं हैदराबाद के एक छोटे से टाउन से ताल्लुक रखती हूँ, टंडोजाम। और टंडोजाम की ये सिचुएशन है कि मोस्टली लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे यहाँ पे। बहुत छोटा सा टाउन है, लेकिन अवेयरनेस बहुत ज्यादा है क्रिश्चियंस में। तो वो चार, क्योंकि एक हमारे पास स्कूल है क्रिश्चियन स्कूल, 2 ब्रांचेस हो गई, सेंट फिलिप। तो सबसे ज्यादा क्रेडिट उनका है कि उन्होंने क्योंकि एक स्कूल बनाया यहाँ पे, तो अवेयरनेस आई हमारे लोगों में, जो कि बहुत कम होती है।
अवेयरनेस सेमिनार्स होने चाहिए ऐसे लोगों के लिए। अगर हैदराबाद सिटी की बात करें तो वही प्रॉब्लम्स है कि लोग पढ़ नहीं पाते। बेसिक ये है कि अगर आप गवर्नमेंट स्कूल में भी जाएंगे तो आप कुछ ना कुछ तालीम हासिल करेंगे। ये वो लोग होते हैं जो चाहते नहीं है कि वो तालीम हासिल करें। अच्छा, ये चाहते नहीं है कि तालीम हासिल करें। जी जी, मैं ये पूछना ये चाह रहा था कि ये हम इंग्लैंड में रह के मोटिवेशन की कोशिश कर रहे हैं, या बहुत सारे और लोग हैं, ये नहीं कह सकते हम कि हम सिर्फ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, ये जो आप जहाँ रहते हैं, इन्होंने कभी जो दूसरे लोगों ने, आप तो खैर अभी स्टडी में मसरूफ हैं, कभी आपने सुना कि कोई ऐसा सोच रहा है कि उनके बारे में भी सोचा जाए, जो अक्सरियत जो है वो नीचे चली जा रही है। जो बड़ी, हमें तो बड़ी मायूसी होती है वहाँ जब हमें पता चलता है कि सेंट्री वर्कर की तादाद बढ़ती जा रही है, और जो नशे में हैं, हम खुद यहाँ रह के बड़े परेशान होते हैं कि क्या किया जाए। लेकिन वहाँ सूरत हाल क्या है, लोगों को उठना पड़ेगा वहाँ पे। कोई ऐसा आपके ज़हन में कभी आता है, कभी आप यूथ हो, यंगेस्ट हो, तो यूथ वहाँ पे, यूथ पे अगर उनको मोटिवेट किया जाए तो मेरा ख्याल है वो निकल सकते हैं वहाँ से। बिल्कुल ऐसा हो रहा है। अब मोटिवेशन भी दी जाती है। काफ़ी सेमिनार तो मैंने खुद चर्च में अटेंड किए हैं। हालाँकि मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं मास्टर्स कर रही हूँ। लेकिन क्योंकि ऐसे सेमिनार्स जो होते हैं वो हमारे लिए अच्छे होते हैं, दूसरे लोग इनकरेज होते हैं। तो मैं ज़रूर ऐसे सेमिनार्स लेती हूँ। बहुत सारे पास्टर साहिबान और एनजीओज़ काम कर रही हैं। और एक जो अच्छी बात अब हो रही है कि आपने कहा कि वो स्वीपर्स वगैरह, लेकिन नहीं, अगर कोई ग्रेजुएट है, पढ़ा लिखा है और अगर वो अपने माँ या बाप की जगह जॉब करना चाह रहा है तो उनको उस स्केल पे दी जा रही है। अभी बहुत सारे हमारे क्रिश्चियन लोग हैं जिनके माँ बाप जो हैं वो ऐसे काम करते हैं, लेकिन उनको एज अ क्लर्क और अच्छी जॉब ऑफर की जा रही है। तो ये तो मैंने विटनेस किया है, क्योंकि उनकी स्टडी अच्छी थी तो गवर्नमेंट की तरफ से उनको जो है जॉब्स अच्छी दी जा रही है। तो वो भी ऑब्लाइज कर रहे हैं कि अगर पढ़ के आ रहे हैं, डिग्री लेके आ रहे हैं, तो उनको उस स्केल की जॉब नहीं दे रहे। जेनिफर, क्या आप देखती हैं कि कहीं पे डिस्टिंक्शन होती है हमारे कल्चर में पाकिस्तान में, या जिसको आपने देखा होगा, अगर आपके साथ नहीं हुई तो आपने किसी अपनी फ्रेंड के साथ देखा हो कि अभी क्रिश्चियन जो है कहीं पे वो रखा जाता है फर्क? बहुत होता है। मैंने तो खुद विटनेस किए हैं। जो डिस्क्रिमिनेशन होती है यूनिवर्सिटी में भी होती है और जॉब में भी होती है। क्योंकि मैं अभी एक जिस इदारे में काम कर रही हूँ वो अंदर आता है गवर्नमेंट ऑफ सिंध। तो सिंध फूड अथॉरिटी में भी मैं ओनली क्रिश्चियन हूँ जो फूड सेफ्टी ऑफिसर हूँ, बाकी कोई भी क्रिश्चियन नहीं है। तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आके कुछ ऑफिसर्स आते हैं, उनके माइंड में आता है कि शी इज क्रिश्चियन, लेकिन काफी सपोर्टिव भी नहीं। ये नहीं कि सारे नेगेटिव होते हैं, लेकिन डिस्क्रिमिनेशन आप पाकिस्तान में रहते हुए काफी फेस करेंगे। तो बहुत मुश्किल होता है एज अ स्टूडेंट, क्योंकि आपका माइंड इतना मेच्योर नहीं होता। जब मैंने इस्लामियत का पेपर दिया तो मेरे 50 मार्क्स आए, तो मुझे ट्रिपल असाइनमेंट करनी पड़ती थी। ट्रिपल असाइनमेंट से करने के बावजूद मुझे मार्क्स नहीं दिए जाते। तो वो जो एक मेंटल प्रेशर हो जाता है, तो आपको गाइडेंस बहुत होनी चाहिए। तो थोड़ी सी लैक गाइडेंस थी कि अगर मुझे पहले से गाइडेंस होती। चर्च कम्युनिटीज इतनी अच्छी हो गई हैं कि चर्च में ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। आप काउंसलिंग करें अपने स्टूडेंट्स की, अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं वो शेयर नहीं कर सकते तो बहुत अच्छा है कि पास्टर साहिबान से तो हम खुल के बात कर सकते जो भी होती है। तो काफी डिस्क्रिमिनेशन ऐसी हैं जो आप फेस करते हैं और बता नहीं पाते हैं। जी जी, लेकिन मैं समझता हूँ कि बहुत सारे रोशन ख्याल लोग भी हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन कुछ तबका है ऐसा जो बड़े अफसोस की बात है कि हम क्रिश्चियन जो है, जब भी हम बात करते हैं एजुकेशन की, आप देखें हमारे अदारे हैं जो जिससे ये लोग जो है पढ़े लिखे हैं, जितने आप प्राइम मिनिस्टर को देख लें, सदर को देख लें, जितने भी ये बड़े ओहदे हैं, तो जो तालीमी निज़ाम है पाकिस्तान में जिसमें जो क्रिश्चियन मसीही इदारे जो है वहाँ से, और फिर बहुत शोभा जात में जो क्रिश्चियन है उन्होंने अपना मनवाया है हर शोबे में। लेकिन उसके बावजूद ये जो अभी कुछ इस तरह की चीजें हम अफसोस कर सकते हैं हम, और हम उम्मीद करते हैं कि ये चीजें ना हों, क्योंकि हर शख्स को इक्वल सिटीजन के तौर पे ट्रीट करना चाहिए। पाकिस्तान की बुनियादों में जो मसीही हैं उनका भी बहुत ज्यादा खून शामिल है, कुर्बानी जदोजहद जो हमारे आबा अजदाद थे, जो कायदीन थे। तो इसलिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ये ऐसा निज़ाम हो जाए जिसमें सब इक्वल हो, सब इक्वल सिटीजन हो।
और हमें फिर इस निज़ाम से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम इन जस्टिस के खिलाफ आवाज़ भी उठाएं, क्योंकि अगर हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तो वो फिर नाइंसाफ़ी जो है वो बढ़ती जाती है। जेनिफर, आज सारी गुफ्तगू के बाद आज जो ख़ास तौर पे आपका मैसेज जो है वो क्या होगा नौजवानों के लिए? मेरा नौजवानों के लिए यही मैसेज है कि आप एक स्टार्ट लें। अगर आप स्टार्ट लेंगे तो आप उसको अचीव कर पाएंगे। तो बहुत सारी स्कॉलरशिप्स हैं, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में स्कॉलरशिप है। अभी तो रिसेंटली प्रोग्राम लॉन्च हुआ है एहसास। अगर आप फाइनेंशियली उसको सपोर्ट नहीं कर सकते तो आप प्लीज स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें। और अगर किसी को असिस्टेंट चाहिए तो प्लीज वो मुझसे कांटेक्ट करें, मैं उसकी जरूर हेल्प करूंगी स्कॉलरशिप गेन करने में और जो भी उनके प्रोसेसेस होंगे। सेकंड, ये आपको हार माननी ही नहीं है, आप एक बार स्टार्ट ले लें, बाकी खुदा आपके साथ है और सारी चीजें अच्छे से होंगी। जी, थैंक यू। और जेनिफर, बहुत शुक्रिया। और बताना चाहेंगे कि आपको शायद इल्म हो या ना हो कि हम अपना जो न्यू कासल किचन नेटवर्क चैनल जो है, जो NCN TV है और सैमसन जावेद साहब चेयरमैन है उसके, तो हम अप्रिशिएट करते हैं और हम एक सर्टिफिकेट जो है वो भी एप्रिसिएशन का देते हैं। तो वो हमारे जो सर्टिफिकेट है वो तैयार है, वो हम जो है वो आप तक पहुंचाएंगे। ठीक है, और वेरी मच। तो नाजरीन, हमारे पास अभी जो वक्त जो है वो इतना नहीं कि हम बात को ज़्यादा आगे लेके जा सकें। उम्मीद है जितने भी लोग जो हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं और ये वीडियो जो है बाद में भी देखते हैं, आप यकीनन आज के इस प्रोग्राम से तक़वियत पाएंगे और नौजवान खास तौर पे उनको तक़वियत मिलेगी। मैं शुक्रगुजार हूँ न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क की तरफ से हमारी मेहमान ख़ुसूसी मोहतरमा आबिदा कैसर साहिबा का, कि उनके वक्त का जो उन्होंने दिया, और बहुत सारी दुआएं आपके लिए, आपके ख़ानदान के लिए। और हम शुक्रगुजार हैं रोशन सितारों के, ज़ैनिया आसिफ के, जेनिफर अंदलीब के, जोसेफिन जॉनसन के और शारून के भी, जिन्होंने बहुत कोशिश की लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं शामिल हो सके। और हम शुक्रिया भी अदा करना चाहते हैं रिफत बशीर एडवोकेट का। वो आज मेरे साथ उन्होंने ये मेज़बानी के फ़राइज़ देने थे, तो वो नेटवर्क में प्रॉब्लम हो जाती है तो वो शामिल नहीं हो सकी, लेकिन वो रोशन सितारों से राब्ता करती हैं और हमारी राब्ताकार हैं और हमें बड़े-बड़े अच्छे सितारे जो हैं वो ढूँढ के ला के देती हैं। तो रिफत, यू आर लिसनिंग, इफ यू आर लिसनिंग, और बाद में भी थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट टू न्यू कासल क्रिश्चियन नेटवर्क। जी सैमसन साहब। मेल का पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कहें कि औरत पढ़ी लिखी हो। जैसे हम अगर बाख्तियार खवातीन का एक प्रोग्राम कराते हैं तो कई लोग कहते हैं इस तरीके से ये खुद सर नहीं हो जाती। ये देखो, अभी वो बाख्तियार हमने उनको बनाया नहीं और लोगों के सवाल पहले आ जाते हैं कि क्या ये इस तरीके से इनमें एक क्या कहते हैं, ज्यादा इत्मीनान आ जाएगा या खुद सर हो जाएंगी। तो ये कतन ऐसा नहीं है। जो बाख्तियार खवातीन का मतलब है जिनको हम राइट, एक कंप्लीट राइट देते हैं, वो सोचती हैं, समझती हैं, करती हैं आगे। तो प्लीज़ मर्दों को, लड़कों को, नौजवानों को ज़्यादा से ज़्यादा आना चाहिए। जो हमारी NGO दूसरी काम कर रही हैं उनको नौजवानों की तरफ, ख़ुसूसी लड़कों की तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। तो बातें तो बहुत हैं और जितनी भी करते जाएंगे वो भी एक काम है, क्योंकि अलमिये हमारे साथ बहुत हैं। तो आप देख रहे हो, हमें बगैर सोच समझ के हमें ये सारे हडल अपनी मेहनत के बलबूते पर जो है ये ख़त्म करने हैं। ये दीवारें बर्लन है, कैसे भी है इसको गिराना आपने मेहनत के साथ गिराना है, प्यार और मोहब्बत के साथ गिराना है। इसी के साथ हम इजाज़त चाहते हैं, शुक्रिया के साथ। तो खुदा आप सबका हामी और नासिर हो। आप अपनी केयर करें घर में, बाहर और कम्युनिटी के लिए। और हम साथ अहद भी करें कि हमने अपनी कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ करना है। थैंक यू सो मच। ओके, बहुत शुक्रिया।